सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता लर्निंग चैनल। आप इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो चैप्टर है मदर्स डे स्नैपशॉट का ये 5th चैप्टर, इसके 60 क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट हमारे द्वारा बनाया गया है। उस पर जाकर के सभी चैप्टर के प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री जो भी स्नैपशॉट के चैप्टर हमारे द्वारा कवर किए गए हैं, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मदर्स डे का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड कंट्रास्टेड। यानी यहाँ पे जो श्रीमती पियर्सन थी और उनकी जो पड़ोसिन का नाम था फिट्जराल्ड, एक दूसरे से किस तरह से विपरीत है। देखें, जो मिसेस पियर्सन है वो अपने परिवार वालों से काफ़ी परेशान है। उनका न तो पुत्री सही है, न तो बेटा सही है। उनका जो हस्बैंड है वो भी बाहर निकल जाते हैं और वाइन शराब इत्यादि पी करके शाम को आते हैं, अनाप शनाप की चीज़ें बकते। परेशान है वह जो मिसेस पियर्सन है अपने ही परिवार वालों से, फैमिली से। तो उनकी जो पड़ोसिन एक होती हैं फिट्जराल्ड, जिनका मदद लेना पड़ा पियर्सन को, और फिट्जराल्ड सुझाव देते हैं कि देखो तुम ऐसे करो तब ये लोग रास्ते पर आएंगे, तुम्हारे परिवार वाले। तो वही है। देखें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत थी, दोनों के करेक्टर एक दूसरे से नहीं मेलजोल खाते हैं। श्रीमान पियर्सन, श्रीमती पियर्सन और जो मिसेस फिट्जराल्ड थी, जो उनकी हेल्प की मिसेस पियर्सन का। तो देखो, मिसेस पियर्सन इज ए प्लीसेंट बट वरीड लुकिंग वोमेन। तो श्रीमती पियर्सन जो है बहुत ही सुखद, बहुत ही मधुर औरत हैं, लेकिन काफ़ी चिंतित भी दिखती हैं। वरीड लुकिंग वोमेन, चिंतित दिखने वाली औरत हैं। बट मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हाईवियर एंड हैज ए स्ट्रांग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत जो फिट्जराल्ड हैं, जो कि उसकी मदद करती हैं पियर्सन का, वह काफ़ी बड़ी, भारी भरकम शरीर वाली, हैवियर, मजबूत कद की और सिनिस्टर माने भयावह पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व की औरत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस पियर्सन्स फिट्जराल्ड व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस फिट्जराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन टू टेकल द सिचुएशन। जो फिट्जराल्ड उसकी पड़ोसिन है पियर्सन की, उन्होंने पियर्सन को क्या सुझाव दी, माने परिस्थिति का सामना करने के लिए जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं, मिसेस पियर्सन को क्या करने को बोली, क्या करने को कही इस सिचुएशन से आगे उबरने के लिए। तो आंसर देखें, मिसेस फिट्जराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन टू टेक द सिचुएशन दैट पुट योर फुट डाउन। तो उन्होंने ये बताया कि देखो, इस स्थिति के हिसाब से तुम उस परिवार में जो अपना पैर है ना, तुम मजबूती से जकड़े रखो, मजबूती से पैर को रखो। एंड टेक एनी डिसाइड फॉर्मली, कोई भी निर्णय लेना है उन लोगों के सामने तो बड़ी ही स्ट्रांगली लो, बड़ी ही दृढ़ता से लो, फॉर्मली लो। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ ओन हाउस, और अपने स्वयं के घर का एक मालकिन बन जाओ। एंड बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने उस परिवार का एक बॉस भी बन जाओ तथा मालकिन बन जाओ, तब वो लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। What difficulties does Mrs. Pearson face while dealing with the various member of her family? तो मिसेस फिट्जराल्ड के कहे हुए नियम के अनुसार जब पियर्सन अपनाती हैं अपने परिवार में, तो उस वक्त उनको कौन कौन सी मुसीबत का सामना, कठिनाइयों का सामना अपने परिवार के सामने करना पड़ा। तो देखिए, मिसेस पियर्सन वाज ए स्वीट एंड टेंडर लेडी, काफ़ी मधुर और नॉर्मल, उदार हृदय की थी, टेंडर लेडी थी, विथ हर्ट हृदय की। सी कुड नॉट गिव द रिप्लाई ऑफ हर हस्बैंड डायरेक्टली। तो उनका परिवार, चाहे उनका जो पति है, चाहे जो भी बके, जो भी कहे, वो डायरेक्टली आंसर नहीं देती थी, जवाब नहीं देती थी किसी प्रश्न का। तो सी लव्ड हर हस्बैंड, ये मुसीबत थी उनके सामने। अपने पति को इतना चाहती थी, बच्चों को, चिल्ड्रेन वेरी मच, बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। सी डिड नॉट हैव एनफ करेज टू फेस हर फैमिली। तो उनमें इतना साहस नहीं था कि किसी भी बात को अपने परिवार के सामने तुरंत कह दें। ये उदार हृदय की वह जो पियर्सन थी, उनके अंदर किसी भी बात का जवाब नहीं होता। यही डिफ़िकल्टीज थी उनके सामने अपने परिवार वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील astounded
ऑन रिटर्निंग होम। तो जब डोरिस पियर्सन उस दिन घर से निकली हुई थी, तो उस दिन जब घर वापस आई शाम को, तो वह इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गई, आश्चर्य स्टाउंटेड क्यों हुई रिटर्निंग होम, जब घर पर लौटी थी। तो देखें, डोरिस पियर्सन जो श्रीमती पियर्सन की पुत्री है, हमेशा बाहर घर से सुबह ही निकल जाती है, शाम को आती है, ऊपर से हुक्म चलाती है अपने ही मदर पियर्सन पर। तो उस दिन जब शाम को आई थी डोरिस पियर्सन, उसकी जो पुत्री थी पियर्सन की, फेल्ट एस्टाउंटेड, काफ़ी उसे आश्चर्य लगा, आश्चर्य महसूस हुआ इन रिटर्निंग होम, बिकॉज हर मदर्स बिहेवियर एंड मैनर वाज चेंज्ड, क्योंकि उस दिन जो उसकी मदर पियर्सन थी, अकॉर्डिंग टू फिट्जराल्ड, वो सबक सिखाना चाहती थी अपने परिवार वालों के हर एक सदस्यों को। तो उनका जो व्यवहार था, उनका जो मैनर था, आचरण था, बिल्कुल बदला हुआ था, चेंज्ड था। हर मदर वाज स्मोकिंग। अब देखिए उन लोगों की किस प्रकार से खैर लेती हैं मिसेस पियर्सन, उनका जो व्यवहार था वो तो डिफरेंस था, और धूम्रपान कर रही थी। कुछ ऐसा हुआ था कि फिट्जराल्ड का आत्मा मिसेस पियर्सन में आ जाती है, तो वह वैसा ही अपनाती हैं जैसा फिट्जराल्ड करती हैं। उन परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया है। सी हैड नॉट मेड टी, उस दिन चाय भी नहीं बनाई, एंड सी वाज गिविंग रिप्लाई टू ऑल क्वेश्चन, और अपने ही पुत्री डोरिस के हर एक प्रश्नों का सामने अपॉन द फेस, सामने ही जवाब दे दिया करती थी। एट द फेस, तुरंत जवाब दे रही थी उस दिन। ये आश्चर्य हुआ चीज़ को देख करके डोरिस पियर्सन जो उसकी पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस अर्जमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड। तो कठिन परिश्रम करने के बारे में जो डोरिस पियर्सन का जो अर्जमेंट था, तर्क था, तर्क को मिसेस पियर्सन किस प्रकार से रिफ्यूट कर दी, अस्वीकार की, जो उनकी मदर थी डोरिस पियर्सन की। तो उल्टा होता था। डोरिस पियर्सन उनकी पुत्री, जबकि ज़्यादा वर्क उनकी मदर किया करती थी पियर्सन, लेकिन डोरिस पियर्सन को लगता कि मैं वर्क करती हूँ, अपने माँ के सामने आए, तो उसका प्रत्युत्तर देती हैं। मिसेस पियर्सन रिफ्यूटेड डोरिस अर्जमेंट, और वहाँ पे जो पियर्सन थी वह अपनी पुत्री जो डोरिस थी उसका जो दलील था उसको अस्वीकार की। रिफ्यूटेड डोरिस अर्जमेंट, उसका जो तर्क था अबाउट वर्किंग हार्ड, उस कठिन परिश्रम के बारे में जो कह रही थी उनकी जो पुत्री डोरिस थी। मिसेस पियर्सन वांटेड टू टीच अ लेसन टू डोरिस, अपनी पुत्री डोरिस को सबक सिखाना चाहती थी। मिसेस पियर्सन टोल्ड दैट आई डू ट्वाइस वर्क ऑफ यू। मिसेस पियर्सन जो उसकी मदर है डोरिस से बताती हैं कि देखो मैं तुम्हारी दुगनी काम करती हूँ, एंड गेट नथिंग वेजेस नॉर थैंक फॉर इट, और इसके बदले में न तुम लोग मुझको पैसे देती हो और न ही इसके लिए कृपया थैंक्स इत्यादि ही बोलती हो। इस तरह से जवाब दे रही थी उस दिन, और अपनी पुत्री जो डोरिस पियर्सन थी उसका जो तर्क था परिश्रम के संदर्भ में, उसको सीधे नकार देते, रिफ्यूट कर देती हैं जो पियर्सन है। सो थैंक्स।